हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक मैथ लैब में आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों की सीटेट की 2023 की परीक्षा अगस्त में होने वाली है। उसी क्रम में मैं आप लोगों को सीटेट मैथमेटिक्स के जितने प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, सारे पेपर के एक एक क्वेश्चंस, चाहे वो आपके बेसिक मैथमेटिक्स के हों चाहे पेडागॉजी के हों, मैं आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। और इतने आपकी समझ के स्तर तक लेके जाऊंगा कि आप मैथमेटिक्स, पेडागॉजी और बेसिक्स दोनों मिलाकर 30 में 30 क्वेश्चन सही कर पाएँ। वीडियो बहुत छोटा छोटा दूंगा, दो क्वेश्चन का दूंगा, और ताकि आप चीज़ों को ईजिली और अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी एब्जॉर्ब कर पाएँ। और मैं मैथ को बहुत ही ऐसा मान के चल रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को कुछ नहीं आता, उस हिसाब से मैथ को लेके चल रहा हूँ। अच्छा, जैसा आप लोग कमेंट करते रहिएगा, जो है अगर कोई भी चीज़ आप लोग को लगे कि नहीं यहाँ थोड़ा और मिलना चाहिए, यहाँ बेहतर मिलना चाहिए, तो इन सब चीज़ों पे आप अपना कमेंट करते रहिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि 2/7 और 7/2 इज इक्वल टू 2/7 और 7/2 किसके बराबर है। तो ऐसे तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन चलिए हम इसको देखते हैं। देखिए, एक सेकेंड। चलिए, अब देखिए 2/7 और 7/2 को प्लस करके सिर्फ आपको आंसर देना है। तो पहले मेथड से, एलसीएम मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। हमने एलसीएम लिया 7 और 2 का, तो हमारा एलसीएम आया 14। तो हमने इस एलसीएम को नीचे लिख दिया, ठीक है। अब अगला प्रोसेस क्या है, ये जो नीचे रहता है यानी हर में, यानी कि डिनोमिनेटर में, उसको इस एलसीएम में भाग देते हैं। तो 2 बार गया, 7 दूना 14, 2 बार गया, और फिर 2 का ले जाके ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 2 जा 4, 2 दूना 4 हो गया। फिर इसी तरह अगले फ्रैक्शन यानी भिन्न का जो हर होता है यानी डिनोमिनेटर होता है, उसका इस एलसीएम में भाग देते हैं, 7 बार गया, और फिर 7 का ऊपर यानी अंश में यानी न्यूमरेटर में गुणा कर देते हैं, तो 49 आ गया। इन दोनों को हमने प्लस किया तो 53 आया और बाई 14, ठीक है। तो 53/14 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। सॉरी, हाँ, 53/14 आंसर आ गया। और आप जैसा कि ऑप्शन देख पा रहे हैं, ऑप्शन में कहीं भी 53/14, 53/14 है नहीं, लेकिन ये ऑप्शन आप देखेंगे तो ये एक्चुअल में 53/14 है। यानी हमें जो ऑप्शन है वो जो है कम जो है कि मिश्र भिन्न में देना है। तो हमने भाग दिया 53 में 14 का, 3 बार गया, 14 3 42, घटाया 11 आया। फिर एंटी क्लॉकवाइज, देखिए एंटी क्लॉकवाइज लिखा, 3 सही 11/14, और हमारा आंसर आया 3 सही 11/14। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। एक तरीका और आप देख सकते हैं, ये तरीका आसान भी है, और ये तरीका खासकर छोटे नंबर्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। अच्छा, चूँकि आप जो सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं 1 to 5 लेवल, इसमें बहुत ही बेसिक मैथ और बहुत छोटे छोटे अंक लेके और नंबर्स लेके आपसे प्रश्न पूछा जाता है। मतलब ये मान के चला जाता है कि इस प्रश्न को खासकर जो बेसिक मैथमेटिक्स है, कक्षा 5 का स्टूडेंट सॉल्व कर रहा है, ठीक है। इसीलिए जो है नंबर्स बहुत छोटे छोटे दिए रहते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप दूसरा एलसीएम मेथड छोड़ के आप देखिए, ये क्रॉस कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 आया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 49 आया, और आप नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी जो हर है यानी डिनोमिनेटर है, वो मल्टीप्लाई करके 14 लिख दीजिए, 53/14 आ गया।
तो आपने खुद ही जज कर सकते हैं कि पहले वाले से ये थोड़ा इजी पड़ गया आपको। क्लियर है? चलिए फिर आगे चलते हैं। एक सेकंड, थोड़ा सा सेटिंग में। वीडियो की क्वालिटी पे आप लोग कमेंट करिएगा, वॉइस कैसी आ रही है कमेंट करिएगा, ताकि आगे से आप लोगों के अकॉर्डिंग वीडियो बनाई जा सके। ठीक है, अब फिर से हमने 53 में 14 से डिवाइड किया, 3 बार गया, 43 जा 42 माइनस के 11 आया, और एंटी क्लॉकवाइज, अगर मैंने पहले एंटी क्लॉकवाइज बोला होगा तो सुधार लीजिएगा, क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज लिख लिया, 3 होल 11/14। और अगर आप गणितीय कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में थोड़े से भी अच्छे हैं तो आप सीधे यहीं से डिवीजन कर सकते हैं। 14 तियाँ 42, 14 तियाँ 42 आया, 42 इसमें से हटाया तो 11 बचा, और 14 से आपने डिवाइड किया तो आपने लिख दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ द नंबर। मतलब निम्नलिखित में से किसमें संख्याएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित हैं। ये 4 ऑप्शन दिया है, पूछा है कि भाई अवरोही क्रम में किसमें व्यवस्थित की गई है। अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में। अवरोही का मतलब क्या होता है? घटते क्रम में। ध्यान रखिएगा, देखिए आप एक चीज ध्यान रखिएगा, असेंडिंग मतलब होता है बढ़ते क्रम में, और डिसेंडिंग मतलब होता है घटते क्रम में। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। हिंदी में आरोही कहते हैं बढ़ते क्रम में, अवरोही कहते हैं घटते क्रम में। तो यहाँ पे आपसे अवरोही पूछा गया है। ठीक है, तो अगर उस हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन ए होगा, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो ये देखिए 20 है, 20 है, ये सबसे पॉइंट के पहले ये जो है 20 है, तो ये सबसे बड़ा नंबर हुआ, क्योंकि बाकी सारे नंबर्स देखेंगे तो पॉइंट के पहले खाली 2 है, यानी पहले पॉइंट के पहले नंबर जांच लेते हैं कि कौन सी सबसे बड़ी है। तो 20.2 आपका सबसे बड़ा। फिर देखिए ये 2.2 है, मतलब अब पॉइंट के बाद जो जस्ट नंबर होता है उससे हम तुलना करते हैं, तो ये 2.2। अब कोई भी 2.2 नहीं है, देख रहे हैं 2.2 कोई नहीं है, तो ये इसके बाद सेकेंड नंबर पे हो गया। अब ये 2.02 है। अब देखिए, अब ये 2.02 है तो, लेकिन यहाँ 2 के बाद भी 2 है, यानी यहाँ अच्छा अगर दशमलव के बाद नंबर के बाद कुछ नहीं होता तो 0 एज्यूम किया जाता है, होता है, एज्यूम क्या होता है। तो ये 2.02 यहाँ तक, तो 2.02 तो इक्वल है, लेकिन अब ये 2 हुआ, यहाँ 0 हुआ, तो ये बड़ा हो गया। अब यहाँ देखिए 2.02 पॉइंट के 2 प्लेस तक, तो यहाँ 0 है, तो बड़ा हो गया। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ 2 से स्टार्ट हुआ है, पॉइंट के पहले 2 है, यहाँ पॉइंट के पहले 0 है, तो जाहिर सी बात है कि आपका ये नंबर बड़ा हो गया। क्लियर है? तो सिर्फ छोटे छोटे वीडियो से आप लोगों को, मतलब एक दिन में 10-10, 15-15 वीडियो डालूंगा, लेकिन वीडियो बहुत, एक इंडिविजुअल वीडियो में बहुत छोटा होगा। तो ये 2 क्वेश्चंस हमने आपको कराए, बताइएगा कैसा वीडियो लगा, और अपने कमेंट्स भी दीजिएगा, और बने रहिए। और बहुत ही बेहतरीन, और ये आपको आप ऑब्ज़र्व कर पाएंगे कि पूरे भारतवर्ष में आपको बहुत ही टू दी पॉइंट क्लासेस और अंडरस्टैंडिंग, ऐसा अंडरस्टैंडिंग आपको कहीं मिलेगा नहीं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो और आप लोग को लगता है नहीं कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करना चाहिए और शेयर भी करना चाहिए, तो आप करिए, और क्योंकि इससे क्या होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएंगे और आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। अगला वीडियो 1 से 2 घंटे में फिर से आपको मिलने जा रहा है। धन्यवाद।